बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, एक चीज़ है लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड की वजह से लगने वाली रिजल्टेंट नेट फोर्स को कहते हैं। अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो एक ऐसे इलाके में जा रहा है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगती है, जो नेट फोर्स लगती है, उसे लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज Q है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी। कितनी फोर्स लगाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर चार्ज। यहाँ से फोर्स की वैल्यू होगी Q मल्टीप्लाई E, दैट इज़ फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स डिफ्लेक्टिंग भी होती है, एक्सेलरेटिंग भी होती है। तो ये चार्ज पार्टिकल को फ़र्ज़ करें इधर बेंड कर रही है, राइट। अगर इस इलाके में आप मैग्नेटिक फील्ड भी रखते हैं, क्रॉस है, क्रॉस मतलब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डॉट की शक्ल में हो तो अपवर्ड है, क्रॉस की शक्ल में है तो ये डाउनवर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ B है, ये भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकता है। हम जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड चेक कर रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स FB किसके बराबर होती है? QV क्रॉस B के बराबर है। इलेक्ट्रिक फोर्स Q मल्टीप्लाई E है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B। तो अब इस कंबाइंड फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स लग रही है, इट इज़ सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक QE प्लस QV क्रॉस B। इस टोटल फोर्स का नाम है लॉरेंट्ज़ फोर्स। इस कंबाइंड फोर्स को क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। फर्ज करें मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरह मैनेज किया कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाउनवर्ड जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपवर्ड जाता है। अगर एक फील्ड सिर्फ अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पार्टिकल फर्ज करें नीचे जा रहा है। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो फ़र्ज़ करें पार्टिकल ऊपर को जा रहा है। अगर दोनों फील्ड हों तो पार्टिकल कहाँ जाएगा? अगर दोनों ही फील्ड एक्टिव हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, तो फिर पार्टिकल कहाँ जाएगा? जौन सा फील्ड ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अगर दोनों की फोर्स बराबर हो, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दोनों फील्ड बराबर फोर्स लगाएं तब पार्टिकल कहीं भी नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा तब आप उस पार्टिकल की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं किस इक्वेशन से? मैग्नेटिक फोर्स है QEB, इलेक्ट्रिक फोर्स है QE। Q कैंसिल हो जाए तो वेलोसिटी दोनों फील्ड की रेशियो होती है। इट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। वेलोसिटी इस तरह मालूम करना, इसको हम पार्टिकल वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड कहते हैं। इससे आप चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, जो किसी न किसी E/m के प्रैक्टिकल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें मालूम करनी है व्हाट इज़ E/m ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का आपको E/m मालूम करना है।
हमने पढ़ा कि फ़र्ज़ करें ये मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी स्ट्रेंथ B के बराबर है। जिस चार्ज पार्टिकल का E/m मालूम करना हो उसे नॉर्मली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया, वेलोसिटी देकर मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट इज़ डिफ्लेक्टिंग। ये चार्ज पार्टिकल पे लगेगी और पार्टिकल को सर्कल में घुमाना शुरू कर देती है, जिसका रेडियस क्या है, r है। सो जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट इज़ सिंपली द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमने पढ़ी QVB इज़ इक्वल टू mv²/r। अब जो चार्ज मैंने कहा पार्टिकल पे किसके बराबर है, E के बराबर है, तो आप चार्ज की जगह E लिखते हैं। एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल हो गई, E के नीचे m को शिफ्ट कर दें, v/BR बच गया। सो किसी भी चार्ज पार्टिकल का E/m मालूम करना हो तो तीन चीज़ें दरकार हैं। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमने खुद प्रोवाइड किया, इसका हमें पता होता है, और जो पार्टिकल सर्कल बना रहा है, इस सर्कल का रेडियस क्या है। सो इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अगर आप E/m मालूम करना चाहते हैं, दो चीज़ों का पता होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये दोनों मालूम करते हैं एक्सपेरिमेंटली। ये ट्यूब है, इसके दोनों एंड पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी। आप इसको पोटेंशियल दे रहे हैं, फ़र्ज़ करें V या V0। एक ट्यूब है, इसको हम टेल्ट्रॉन ट्यूब कहते हैं, ठीक है, खाली है। इसके दोनों तरफ मैग्नेट रख दी है। मैग्नेट का काम क्या होता है, इस ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। तो इस ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है। दूसरा, इस ट्यूब के अंदर कोई गैस फिल कर दी, अमूमन ये हाइड्रोजन गैस होती है एट लो प्रेशर। तो इस ट्यूब के अंदर दो चीज़ें हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी है और लो प्रेशर पे कोई गैस भी है। जिस पार्टिकल का E/m आप मालूम करना चाहते हैं, उसे आप उसी पोलैरिटी पे कैरिएट करते हैं। फ़र्ज़ करें ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मैं अगर बीटा पार्टिकल का E/m मालूम करना चाहता हूँ तो मैं उसको यहाँ से इंजेक्ट करूँगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, बीटा पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये कहाँ आएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा। गोया जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये उस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएगा, उससे वेलोसिटी देगा, और मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग पार्टिकल पे फोर्स लगाती है। तो पार्टिकल को वेलोसिटी देने के लिए हमने पोटेंशियल अप्लाई किया। अब होगा क्या, ये बीटा पार्टिकल जिस पे चार्ज E है, ये मूव करेगा पॉजिटिव साइड की तरफ, उसे वेलोसिटी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, मगर रास्ते में किससे उसका वास्ता पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड से। जो ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, इसे पॉजिटिव तक पहुंचना तो नसीब नहीं होता, यहीं सर्कुलर ट्रैक में चक्कर लगाना शुरू कर देता है। हमने क्या करना है, इसका रेडियस मालूम करना है। रेडियस तब मालूम हो सकता है जब ये सर्कल विजिबल हो, हमें नज़र आए। तो इस सर्कल को विजिबल बनाने के लिए इसमें गैस फिल कर दी है, ठीक है। ये गैस एटम के साथ, जो पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल जिस एटम के साथ टकराएगा उसको एक्साइट करता जाएगा, और डी एक्साइटेशन के नतीजे में उससे लाइट इमिट होती है। किसी पार्टिकल को एक्साइट करें एटम को, उसके एटम और उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए। जब वो डी एक्साइट होते हैं, वापस पहली स्टेट में आते हैं,
तो एनर्जी इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो लिहाजा एक्साइटेशन के प्रोसेस से हर एटम से लाइट इमिट होती है। गोया ये चार्ज पार्टिकल जिस जिस एटम से टकराएगा उससे लाइट पैदा होती रहती है, तो ये सर्कल विजिबल हो जाएगा। जब ये सर्कल विजिबल हो जाएगा तो इसका डायमीटर रेडियस मालूम करना मुश्किल नहीं होता। इसके पीछे एक मीटर आर लगा होता है और मीटर आर से हम इसका डायमीटर चेक कर लेते हैं कितना है। डायमीटर मालूम कर लिया, उसका हाफ कर लिया तो रेडियस आ जाता है। तो यहाँ आर की वैल्यू पुट करने के लिए सर्कल को पहले विजिबल बनाएं और फिर उसका डायमीटर और रेडियस मालूम कर लें। तो आर का हमें पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड पहले ही पता है। अब रहेगी वेलोसिटी। या वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें या वेलोसिटी को एलिमिनेट करें। अब क्या होता ये है कि हमने पोटेंशियल दिया। पोटेंशियल का काम क्या होता है? पोटेंशियल की डेफिनेशन है वर्क पर चार्ज, वर्क डन पर चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क की वैल्यू क्या होगी? V0E। तो बैटरी ने काम किया चार्ज पार्टिकल पे, कितना काम किया? V0E। बैटरी जितना काम करती है ये वर्क उस पार्टिकल को मूव करवाता है। गोया दिस वर्क विल बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हाफ mv²। तो गोया जितना ज़्यादा पोटेंशियल देंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी चार्ज पार्टिकल की। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू मालूम कर लें। v² होगा 2v0E/m और वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी √2v0E/m। अब ऐसे करें, वेलोसिटी की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में v की जगह पुट कर लें। इक्वेशन 1 है v/br। वेलोसिटी की जगह पुट कर लें √2v0E/m डिवाइडेड बाई br। ये वेलोसिटी की वैल्यू है डिवाइडेड बाई br। ये E/m है। चूँकि ये अंडर रूट में है, अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर लें। जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, इधर 2v0E/m इसका अंडर रूट ख़त्म हो गया और नीचे b² r² हो गया। इसका स्क्वायर कर लिया, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट ख़त्म हो गया। एक E/m से एक E/m कैंसिल हो गया, तो जो E/m बचेगा वो है 2v0 b² r²। तो ये E/m का फार्मूला है। इस फार्मूले में देखें, वेलोसिटी का हमने ख़ात्मा कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब इस इक्वेशन में वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका हमें पता है कितने वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का पता है और रेडियस की वैल्यू हम पहले मालूम कर चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों का पता है। इसके नतीजे में आप मालूम कर सकते हैं E/m ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल। Which one has more value of E/m? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। दो ऑप्शन है। दूसरा सवाल बताइए, व्हाट इज E/m ऑफ न्यूट्रॉन?
इन 2 सवालों के जवाब मुझे दीजिए। थैंक यू वेरी मच।